हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मेंसुरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी एमटीएस टायर 1 2020 के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेक्टेंगल का। एक रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशन दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर और उसके एडजेसेंट दूसरा रेक्टेंगल रख के एल शेप की फिगर बनाई हुई है और उसका पैरामीटर निकालना है। तो पहले मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया है, डायमेंशन है क्या उसकी 10 एंड 5। तो एक चीज़ हो गई 5 और एक चीज़ 10 और उसी की साइड में एल शेप बनाने के लिए इस तरह यहाँ पे रेक्टेंगल रखा है। इसकी डायमेंशन भी 10 और 5। हमें क्या निकालना है? पैरामीटर ऑफ दी शेप। अब पैरामीटर में हम क्या ध्यान रखते हैं कि हमें क्या लेनी होती है? पैरामीटर में बाउंड्री लेनी होती है। तो इसका पैरामीटर निकालते हुए हम ध्यान रखेंगे कि जो बीच वाली 5 है ना उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया 5 ऊपर वाली, फिर 10, फिर इसके साइड में ये वाली 5 सेंटीमीटर, फिर ये 10 एंड फिर ये 5, फिर ये 10, फिर ये वाली 5। ठीक है, तो ये होगी हमारी बाउंड्री। अंदर वाली साइड को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें बाउंड्री ही निकालनी होती है सिर्फ पैरामीटर में। तो इसको प्लस करेंगे हम, तो हमारा जो आंसर क्या आएगा? 5 और 10 15 और 5 20 30 35 45 एंड 5 50 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अंदर वाली जो डायमेंशन है उसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट है ट्रेपीजियम का। साइड दे रखी है, एरिया दे रखा है, हमें डिस्टेंस निकालना है साइड्स के बीच में, मतलब कि हाइट। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। एरिया रख दो 330, 1/2 ए कितना है 25 और बी कितना है 19। 330 इज इक्वल टू 1/2, 25 और 19 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में एच, 2 से 44 कट 22, 22 इधर आके डिवाइड होगा। ठीक है, 11 के टेबल पे काटेंगे 2 और 30, फिर 2 से 30 कटेगा 15। तो जो हमारी हाइट है वो कितनी आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा 15। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी रेक्टेंगल का ही। क्या कह रहा है कि हमारा एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को डिवाइड किया है 3 इक्वल पार्ट में और हर एक पार्ट जो है वो रेक्टेंगल में नहीं, सॉरी, स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है और उसका एरिया 16 है। ठीक है, और रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है। तो पहले तो एक रेक्टेंगल बना के उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा दिया। ठीक है, अब ये 3 हमारे क्या बन गए? इसके अंदर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया दे रखा है 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड। तो यहाँ से हम साइड निकाल लेंगे। साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो जो हमारी साइड है वो क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो ब्रेथ तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और लेंथ क्या हो जाएगी? 4 + 4 + 4, 4 और 4 8 और 4 12। अब पैरामीटर का फॉर्मूला रख के इसका पैरामीटर निकाल दो। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई 12 + 4, 2 मल्टीप्लाई 16, 16 2 जा 32 सेंटीमीटर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 32। ठीक है, इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड ए स्क्वायर फील्ड इज 4.5 मीटर एंड एरिया ऑफ पाथ इज 252 मीटर, देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। एक स्क्वायर शेप का फील्ड है। ठीक है, ये मैंने एक स्क्वायर शेप का फील्ड बनाया। इसके चारों तरफ जो पाथ है ना उसकी विड्थ दे रखी है 4.5 मीटर। तो वो इस साइड भी 4.5 होएगी और दूसरी साइड भी 4.5 होएगी। और पाथ का एरिया दे रखा है हमको, और हमें अंदर वाला जो स्क्वायर फील्ड है ना उसकी साइड निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्क्वायर हो गए, एक तो अंदर वाला और एक बाहर वाला। ठीक है, तो हम इसमें क्या ध्यान रखेंगे? जो एरिया ऑफ पाथ है वो किसके इक्वल हो जाएगा? बाहर वाले से अंदर वाला माइनस। तो इसके लिए दोनों की साइड निकालेंगे। पहले तो मान के चल लेते हैं कि जो अंदर वाला है इनर स्क्वायर उसकी साइड x हो गई और जो आउटर स्क्वायर है बाहर का उसकी साइड क्या हो जाएगी? अब x + 4.5 + 4.5 मिल के क्या बना रहे हैं? ये इसकी साइड बना रहे हैं। ठीक है, तो x + 4.5 + 4.5 तो क्या हो जाएगा? x + 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ पाथ जो है वो किसके इक्वल है? आउटर स्क्वायर
माइनस इनर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ पाथ जो कि हमें गिवन है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ कितना दे रखा है हमें, 252। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 252। आउटर स्क्वायर का एरिया x+9 का स्क्वायर, क्योंकि साइड वही है ना उसकी, और इनर स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। इसको हम आइडेंटिटी लगा के ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, और 9x मतलब 18x, माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 252 माइनस 81 इज इक्वल टू 18x। ठीक है, और 252 में से जब 81 को हम माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, 171 इज इक्वल टू 18x। अब 18 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 171 को 18 से, तो डिवाइड करके हमारा आंसर क्या आएगा, 9.5 मीटर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 9.5 मीटर। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।